तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का जो हमारा सेशन है वो 11 नंबर का सेशन है हम लोग का। इससे पहले हम लोग 10 सेशन कर चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डीसी मोटर का भी क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं। डीसी मोटर, इससे पहले हम लोग जो है डीसी जनरेटर का, इससे पहले जो है हम लोग डीसी जनरेटर का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी जो हम लोग का सेशन चल रहा है वो डीसी मोटर पे ही है, और डीसी मोटर में भी हम लोग करीब 40 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक, और अभी 41 नंबर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, हम अभी आप लोग को बता दें कि जितना भी अभी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं वो जो है आपका नीमी के पीडीएफ से ही हम लोग कर रहे हैं। थंबनेल पे भी आप लोग देखे होंगे, नीमी के पीडीएफ से ही कर रहे हैं। और ये हम आपको गारंटी देते हैं कि सारा जो क्वेश्चन है 100% यहीं से रहेगा। मतलब इसी पीडीएफ से कह लीजिए, या इसी जो हम लोग सीरीज़ शुरू किए हुए हैं, इसी सीरीज़ से रहेगा आपका सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर से पास होने के लिए और बढ़िया स्कोर करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, अपना कुर्सी का पेटी बांध लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा कलर तो बदल ले हम। चलिए, बोल रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेसिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन 4 पॉइंट स्टार्टर। देखिए, हम अब देखिए अभी से जो है हम आपको शॉर्ट करना शुरू करेंगे। कहने का मतलब एकदम अब हम थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे। इससे पहले वाला जितना भी वीडियो था उसमें हम आपको पूरा डीप पूरा बताते चल रहे थे कि पूरा एकदम, मान लीजिए कि कोई भी नया बच्चा आए तो उसके लिए क्या हो, आसानी हो। इससे प्रीवियस 10 लेक्चर में, ठीक ना, 10 लेक्चर में हम आपको पूरा तरीका, बढ़िया तरीका से हम बताएं कि मान लीजिए कि एक चीज़ जो पहले बता दिए, फिर वो नया लेक्चर में आया तो फिर हम उसको उस चीज़ को बताए हैं। और भी बढ़िया से जैसे हम पहला लेक्चर में बताए थे उसे इन्हेंस करके ही जहाँ तक कि हम आप लोग को अगले लेक्चर में हम आप लोग को बताए हैं। ठीक है, तो अभी से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आपको हम याद दिलाएंगे कि हम यहाँ पर पढ़ा चुके हैं आपको और ये चीज़ था। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो बोल रहा है क्वेश्चन की 4 पॉइंट स्टार्टर जो हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, उसमें बोल रहा है कि होल्डिंग कॉइल है। होल्डिंग कॉइल का बताए थे हम कि होल्डिंग कॉइल कैसा दिखता है, हम आपको बताए थे। फिर से एक बार पिक्चर आपको बना देते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, आर्मेचर है, यहाँ पर आपको कॉइल है, और यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन टेलीफोन के तरह एक ऐसा रहता था, और यहाँ पर से एक रेसिस्टेंस रहता था, फिर यहाँ से ये कनेक्टेड रहता था। ये हाफ हम आपको बता रहे हैं, हाफ जो स्टार्टर का डायग्राम है, ठीक ना, पूरा नहीं बनाया है। और ये आपका जो यहाँ पर रहता था ये कॉइल रहता था। इसी को क्या कहते हैं, होल्डिंग कॉइल या एनवीसी कॉइल। ठीक ना, होल्डिंग कॉइल या एनवीसी कॉइल, इसी को हम लोग कहते थे। ठीक है, इसी का काम पूछ रहा है कि इसका काम क्या रहता था। सॉरी, ये होल्डिंग कॉइल नहीं, ये एनवीसी कॉइल है। होल्डिंग कॉइल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, होल्डिंग कॉइल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो होल्डिंग कॉइल का इसका काम जो है वो आपको बताए थे। जैसे कि देखिए, आर्मेचर को कौन बचा रहा था, होल्डिंग कॉइल। और ये जो एनवीसी था, नो वोल्ट कॉइल जो था, नो वोल्ट कॉइल क्या कर रहा था आपका, ये रेसिस्टेंस जो था नो वोल्ट कॉइल का, जो करंट जा रहा था उसको वो क्या कर रहा था, नियंत्रित कर रहा था। ठीक है, तो इसका जो क्या था आपका, इसको ये फिर से समझिएगा। हमको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो गया मेरे वजह से। देखिए समझिए, ये जो होल्डिंग कॉइल है वो आपका होल्डिंग कॉइल ये इस साइड वाला रहता है, एनवीसी जो रहता है, एनवीसी कॉइल ये रहता है, और रेसिस्टेंस जो रहता है वो आपका ये रहता है, और ये आपका आर्मेचर रहता है। आर्मेचर को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो आर्मेचर को प्रोटेक्ट करता है होल्डिंग कॉइल। और रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस किसको प्रोटेक्ट करता है, तो एनवीसी को करता है। ये नहीं है आपको, ठीक ना, ये आपको एनवीसी है। ये क्या है, एनवीसी। नो वोल्ट कॉइल को कौन प्रोटेक्ट करता है, रेसिस्टेंस। जो कि रेसिस्टेंस का काम रहता है कि यहाँ से अगर जो भी करंट यहाँ पर से जा रहा है तो ये करंट को क्या करेगा, यहाँ पर हल्का सा कम कर देगा, मतलब कि विरोध करेगा, प्रतिरोध है तो विरोध ही करेगा, और तब उसके बाद एनवीसी के पास जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि आपका या तो इधर से जाएगा या फिर आपका कॉइल की तरफ से जाएगा। तो वही वो पूछ रहा था कि ये क्या होगा, मतलब उसका काम क्या है 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल का। तो ये जो हमारा क्या रहता है, लिमिट करता है एनवीसी के कॉइल का, जो हम अभी आपको बताएं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं। एकदम हल्का हल्का हम अभी आपको बताएंगे, इससे पहले आपको पूरा ब्रीफ में बता चुके हैं हम। ठीक है, तो आप लोग को विश्वास करना पड़ेगा। और एक बात हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक ना, एकदम ये चीज़ को आप लोग गांठ बांध लीजिए अभी से ही कि आपका जो सारा क्वेश्चन रहेगा वो यहीं से रहेगा। ये हम बात 1000 बार बोल चुके हैं। और जो बच्चों को लगता है कि हम सिर्फ ए बी सी और डी बताएंगे और सीधा आंसर बता के हम आपको आगे चल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप लोग गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए। ठीक है, आप लोग क्या है, गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। आप लोग
चैनल को अनसब्सक्राइब करिए और जल्दी यहाँ से खिसकिए और दूसरे चैनल पे जाइए जहाँ पर सिर्फ आपको ABC ऑप्शन बताया जाता है कि ए होगा इसका आंसर बी होगा। मेरे से नहीं होगा, मेरे पास वही बच्चे रहे सिर्फ जो कि जिनको पूरा ब्रीफ में नॉलेज चाहिए कि हाँ ऑब्जेक्टिव से भी आप थ्योरी का नॉलेज ले सकते हैं। 100% तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप 50 से 60% क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ताकि जब आप थ्योरी पूरा पढ़ें तब आपको क्या हो जाए, वहाँ पर आसानी हो। ठीक है, फिलहाल देखिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाई द DC सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज बाउंड विथ थिक वायर। ठीक है, तो इसका जो है आंसर वो क्या होगा, आप लोग ये जो है क्या कहते हैं, आप लोग जो हिंदी है इसका वो आप लोग वहाँ पर देखिए। ठीक ना, तब तक हम आपको यहाँ पर बताते हैं, पिक्चर बनाते हैं यहाँ पर, आप लोग उसका हिंदी तब तक पढ़िए कि उसका हिंदी क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि जो पहले तो ये आप बनाइए DC सीरीज, पहले तो आप लोग DC सीरीज मोटर बनाए। तो देखिए ये आर्मेचर के फिर हम लोग क्या बनाते थे यहाँ पर, ध्यान से एकदम आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये आपका इसका सीरीज वाइंडिंग है। ठीक है, और सीरीज वाइंडिंग यहाँ पर है, और यही सीरीज वाइंडिंग है। उसके बाद यहाँ पर ये इधर लोड रहता है, मान लीजिए ये क्या है, इधर लोड है, और ये क्या है आपका कॉइल है। यही यहाँ से अब आपको पूछ रहा है कि ये जो होता है वो थिक वायर में क्यों बनाया हुआ रहता है और कम राउंड रहता है। ठीक ना, पहले तो आप लोग समझिए, ये जो शंट आपका रहता है, शंट वाइंडिंग, वो आपका पतला रहता है। ठीक है, ये दो विशेषता आप लोग याद रखिएगा, पहला रहता है वो पतला, और दूसरा जो रहता है वो लंबा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लंबा, पतला और लंबा बनाया जाता है। ये दो चीज़ आप लोग याद रखिए, नोट करिए अपने कॉपी में। और जो सीरीज़ में रहता है वो जो रहता है वो मोटा बनाया जाता है। वो कैसा बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है। और एक बनाया जाता है आपको छोटा, मोटा और क्या रहेगा, कम वायर का। ठीक ना, छोटा करने का मतलब कम दूरी रहेगा या उसका कम लंबाई रहेगा। ठीक है, छोटा करने का मतलब कम लंबाई का। तो वही पूछ रहा है कि थिक वायर से और कम लंबाई का क्यों बनाया जाता है सीरीज वाला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है DC सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो रहता है वो आपका रहता है थिक वायर से ही क्यों बनाया हुआ रहता है। तो हम आपको जैसा कि अभी बताया कि ये थिक वायर क्यों रहता है, ताकि ये जो लोड रहता है, लोड जब हम लोग को पड़े वहाँ पर, तो वहाँ पर इसका जो, जैसे कि मान लीजिए कि ये मोटर है, ठीक है, और मोटर, और यहाँ पर आर्मेचर ये क्या कर रहा है, इधर से मान लीजिए कि हम इसको सप्लाई दिए, और सप्लाई देने के बाद ध्यान समझिएगा, मान लीजिए आर्मेचर को सप्लाई दिए, आर्मेचर को सप्लाई देने के बाद आपको उसके बाद ये कहाँ जाएगा, फील्ड वाइंडिंग में जाएगा। फील्ड वाइंडिंग के जाने के बाद आपको वो कहाँ जाएगा, लोड पे जाएगा। अब यहाँ लोड जो रहता है, लोड वहाँ पर, और लोड वहाँ पर वो क्या करे, गड़बड़ाए नहीं। गड़बड़ाने का जो सेंस आप समझ सकते हैं कि वो अगर लोड में मान लीजिए कि आपको इक्विपमेंट लगाए हुए हैं और उसको कभी तेज़ी से नचा दे रहे हैं, कभी कम धीरे से नचा रहे हैं, तो वो बिगड़ जाएगा ना। तो उसी लिए वो क्या करता है कि थिक वायर से, ताकि वो एक सही एकदम नॉर्मल स्पीड से या नॉर्मल तरीका से वो क्या कर पाए, आपको वोल्टेज को या फिर वो नचा पाए। ठीक ना, समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये क्या करता है आप लोग को, आप ही लोग बताइए, आप लोग क्या करता है ये करता है आप लोग को टू कैरी द लोड करंट। क्या करता है, टू कैरी द लोड करंट, ताकि ये बढ़िया से रह पाए लोड। ठीक ना, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर देखिए, बहुत लोग को लग रहा होगा कन्फ्यूजन। ठीक ना, बहुत लोग को लग रहा होगा कन्फ्यूजन कि ये क्या बता रहे हैं। देखिए उनको इसीलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग को ऐसा लग रहा होगा, हमको पता ही है, 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं कि बहुत लोग को लग रहा होगा। उनको इसीलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि वो पहले वाला लेक्चर देखे नहीं, और पहले वाला लेक्चर में इससे पहले हम पूरा उनको ब्रीफ में बता चुके हैं। और जो बच्चे पहले वाला मेरा लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं वो एकदम खुश होंगे एकदम कि ऐड सी तो आसान है, सब तो पहले ही से बता ही लेते हैं। बहुत लोग को लग रहा होगा, लेकिन बहुत लोग को कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जाके पुराना वाला लेक्चर देखिए, और नहीं देखना है तो घर जाइए, पढ़िए नहीं, पढ़ाई लिखाई से आप लोग का नाता तोड़ दीजिए और कॉलेज से नाम कटवा लीजिए। कॉलेज से नाम कटवाने के बाद ईटा बालू ढोइए, और ईटा बालू ढोने के बाद पैसा कमा के दीजिए, ताकि मम्मी भी और पापा भी खुश हों। क्योंकि मम्मी और पापा का खुशी तो आप लोग को देखा नहीं जाएगा। अगर आप लोग का जॉब हो जाएगा तो अच्छा से, या फिर बढ़िया नंबर आप लोग ले आइएगा तो यही चीज़ है, जहाँ पर बढ़िया लोग को कंटेंट मिलता है ना, वहीं लोग नहीं पहुँच पाते हैं या देर से पहुँचते हैं। तो आप लोग वीडियो को बढ़िया तरीक़े से शेयर करिए जिनको अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, देखिए पूछ रहा है कि अब ये बोल रहा है कि ये बताना है कि आपको किस तरीक़े से ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये कौन नहीं बता देगा। ये सीरीज़ मोटर है। देखिए ये सीरीज़ मोटर कैसे है कि ये आर्मेचर से सीधे सीरीज़ में, ये पैरेलल में नहीं है। पैरेलल में करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ ऐसे कनेक्टेड रहेगा, दो तरफ से ये कनेक्टेड रहेगा। अभी यहाँ किस तरफ से कनेक्टेड है, एक ही तरफ से ना, एक ही वायर है यहाँ पर, एक ही तरीके से कनेक्टेड है, तो ये सीरीज़ में है। ठीक है, उसमें भी ये पूछ रहा है आपको कि ये कैसे कनेक्टेड है, आपको ये बताना है।
कैसे कनेक्टेड नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा मेथड मतलब कि अपनाया गया है इसमें। कुल मिला के आपको यही समझना है इस क्वेश्चन में कि ये कैसे कनेक्टेड है आपको, ठीक है। कैसे कनेक्टेड है बस ये समझिएगा ना तो आप लोग को बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आर्मेचर है, आर्मेचर है, उसका एक कॉइल कहाँ है, ऊपर है, फिर उसके बाद ये क्या है, एक कॉइल उसका नीचे है, फिर उसके बाद ये कहाँ गया, आगे जाके फिर ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये क्या है, आर्मेचर से कनेक्टेड है। अब ये बताइए ये किस चीज़ में है, ये बताइए हम लोग को आप। पैरेलल में है, ये किस चीज़ में है, पैरेलल में, और फील्ड वाइंडिंग है, पैरेलल में है और फील्ड वाइंडिंग है। बहुत इजी है यार, बहुत लोग को लग रहा होगा टफ, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। फील्ड में है और पैरेलल मेथड है ये। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर बोल रहा है विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुइटेबल फॉर सीयरिंग मशीन। अब ये तो आप लोग को याद करने के लिए है कि सीयरिंग मशीन में, अब हम आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का ही क्यों यूज करते हैं, इसका गुण होता है। अब गुण को बताए थे, अब गुण को बताएंगे, अब फिर से बताएंगे तो बोलिएगा कि वीडियो लंबा बनाते हैं। यही सब चीज़ होता है, दिक्कत यही सब चीज़ होता है पढ़ाने के लिए, ठीक ना। तो फिलहाल देखिए आप लोग को हम बता देते हैं कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जो होता है वो मिक्सअप रहता है। मिक्सअप करने का मतलब जैसे कि उसमें जो है वो सीरीज वाइंडिंग भी रहता है, आर्मेचर से वो क्या रहता है, सीरीज वाला भी रहता है, और एक जो रहता है वो पैरेलल में भी कनेक्टेड रहता है, इधर से नहीं, पैरेलल में भी यहाँ से आपको कनेक्टेड रहता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये रहा खाली इतना ही रहा, आर्मेचर से सिर्फ सीरीज में रहा तो वो सीरीज हो जाएगा, और अगर मान लीजिए कि सिर्फ आर्मेचर के एक पैरेलल में लगा हुआ है तो शंट हो जाएगा। ये हम बता चुके हैं, अब कितना बार बताएं आप लोगों को। और ये देखिए डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल का करने का मतलब ये कॉइल का एक दिशा अगर इस साइड में रहा और इसका इधर रहा तो ये डिफरेंस हो गया, तो यही कॉइल का डिफरेंस के कारण डिफरेंशियल हो जाता है। और कम्युलेटिव कब होता है, जब दोनों कॉइल का दिशा सेम रहता है तो वो कम्युलेटिव हो जाता है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव हो जाएगा। 45 से बढ़ देखिए वेयर डीसी कंपाउंड मोटर्स आर प्रेफर्ड। अब बोल रहा है कि डीसी मोटर जो है वो कहाँ, डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक ना। अब कंपाउंड मोटर अब बताइए कि कैसा दिखता है आप हम लोग को। इसमें कंपाउंड मोटर जो है वो किस किस मतलब कि मोटर के सीरीज और शंट ये दोनों से क्या करता है, मिलके बनता है कंपाउंड मोटर, ठीक है। ये कहाँ पर यूज करते हैं तो हम आप लोग को बताए हुए थे, कंपाउंड मोटर हम लोग दोनों का कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पर रिलायबिलिटी रहेगा, रिलायबिलिटी, ठीक ना, जहाँ पर क्या उसको कहते हैं, विश्वास बना हुआ रहना चाहिए, विश्व नहीं आता, जो भी हो भाई माफ़ करिएगा ठीक है। तो जहाँ पर ये क्या हो, रिलायबिलिटी हो, मतलब कि एक अगर ख़राब हो, कहने का मतलब एक ख़राब हो तो एक चले, या फिर एक ख़राब हो या एक चले, या फिर वहाँ भी आप लोग कह सकते हैं जहाँ पर हम लोग को तुरंत में, ठीक है, तुरंत में अगर हम लोग को ज़्यादा लोड का ज़रूरत होता हो, ठीक है, तुरंत में हम लोग को कहाँ क्या रहता है, ज़्यादा लोड का ज़रूरत रहता हो, कि ज़्यादा लोड को हम लोग को उठाना है तुरंत में, ठीक ना, तो वहाँ पर, या फिर यहाँ पर आप लोग, या फिर एक और कुछ था, ठीक है, वो हमको याद नहीं आ रहा, वो हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है, वो भी याद नहीं आ रहा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी वाला तो दिया हुआ नहीं है, तो दिया हुआ क्या है, तुरंत में हम लोग को अगर ज़्यादा लोड उठाना है तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड, ठीक है। 45 हो गया, 46 देखते हैं। व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर। अब बोल रहा है कि डीसी मोटर में स्टार्टर का जो है, व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर ऑफ फॉर डीसी मोटर। अब आप लोग को बताए हुए थे कि स्टार्टर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। बहुत लोग को अगर नहीं पता होगा तो वो फिर से जान जाइए स्टार्टर के बारे में, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं। स्टार्टर जो रहता है वो आपको लिमिट करता है आर्मेचर के करंट को, ठीक है, लिमिट आर्मेचर करंट। क्यों ऐसा करता है भाई, क्योंकि अगर मान लीजिए कि स्टार्टर का जो है वो हम ऐसे यूज भी नहीं करते, बहुत कम यूज करते, वो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज में इसलिए यूज़ होता है ज़्यादातर क्योंकि जहाँ पर अगर ज़्यादा वोल्टेज है, ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज देंगे, अगर ज़्यादा वोल्टेज देने का मतलब ज़्यादा फ्लक्स देंगे अगर मोटर को, तो वो ज़्यादा तेज़ी से नचेगा, और ज़्यादा तेज़ी से नचने के कारण क्या होगा, मोटर जल जाएगा। जिसके कारण क्या करते हैं, लिमिट करने के लिए हम आर्मेचर के करंट को क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं, ताकि वो क्या है, इक्विपमेंट हमारा सेफ रहे, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको क्या करता है, ये लिमिट करता है आर्मेचर के करंट को, ठीक है। आप लोग ये नहीं मार दीजिएगा, बहुत लोग मारेंगे लिमिट द फील्ड करंट, लिमिट द वोल्टेज करंट, ये सब नहीं आप लोग मार दीजिएगा गलती से भी, ठीक है। या फिर मोटर का स्पीड का, देखिए मोटर का स्पीड का बहुत लोग मारेंगे। बहुत लोग, हमको पता है कि बहुत लोग क्या करेंगे ना कि सर कंट्रोल द मोटर स्पीड, लेकिन ये नहीं होगा। स्पीड कंट्रोल करने के लिए मोटर का हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ड्राइव्स का यूज़ करते हैं। ड्राइव्स करने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ड्राइव्स करने का मतलब हो जाएगा कि फील्ड डाइवर्टेड मेथड, फील्ड डाइवर्टर
मेथड, उसके बाद आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, इस तरीका का जो वार्ड लियोनार्ड विधि, ये सब चीज़ का हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग का जो स्पीड रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आर्मेचर का जो करंट इस्तेमाल करते हैं कम या ज़्यादा करने के लिए, वो किसका, स्टार्टर का यूज करते हैं, ठीक है, उसमें करने के लिए। देखिए जो जो हम नोट करते हैं ना, वो आप लोग छोटा छोटा चीज़ जरूर नोट कर लीजिएगा। अब ये चीज़ बताने वाला 10th क्लास के तो अभी स्टूडेंट है नहीं कि हम अभी बताएं आपको कि ये नोट करिए। जो आप लोग को इंपॉर्टेंट लगता है उस चीज़ में, जो आपको नहीं याद है, नोट्स बनाने का यही मतलब रहना चाहिए ना, जो आपको नहीं याद है, ठीक है, जो आपको नहीं याद आ रहा है या फिर जो आपको नहीं याद है वो चीज़ क्या करिए आप लोग नोट्स कर लीजिए एकदम बढ़िया से। जो याद है उसको नहीं नोट्स करेंगे, ठीक है। अब देखिए यूज़ करते हैं हम लोग किसमें, स्टेट आर्मेचर वाइंडिंग में। अब देखिए इसका हम आगे पिक्चर खाली छोड़े हुए हम आपको ये बढ़िया से बताने के लिए। ग्राउलर, ठीक ना, हम लोग ग्राउलर का यूज़ करते हैं आर्मेचर का जो करंट, आर्मेचर का जो खराबी होता है, जैसे कि उसमें जब कभी कभी शॉर्टेड कॉइल हो जाता है या फिर ओपन सर्किट कॉइल हो जाता है, तो वो उसका जो यूज़ करते हैं वो हम लोग मतलब कि ग्राउलर का यूज़ करते हैं उसको हम लोग करने के लिए, ठीक है। तो पहले तो आप लोग ये समझिए कि ग्राउलर दो तरीका का होता है, ठीक है। ग्राउलर कितने प्रकार के हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ग्राउलर जो है आपको दो तरीका का होता है, मतलब दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका एक्सटर्नल, ठीक है, एक होता है आपको एक्सटर्नल ग्राउलर, और एक होता है आपका इंटरनल ग्राउलर, ठीक है। उसके बाद समझिए कि एक्सटर्नल ग्राउलर जो है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो एक्सटर्नल ग्राउलर है वो हम लोग को बाहर के यूज के लिए, कि मतलब कि बाहर जिसको हम लोग निकाल पा रहे हैं या फिर हम लोग को बाहर रहेगा तब हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, उसी में हम लोग एक्सटर्नल का यूज करेंगे। और इंटरनल का कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर अंदर का चीज़ को मेजर करना होगा, तो ठीक है। तो एक्सटर्नल में अब आप ये देखिए, हम आपको सारा कुछ बताएंगे कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। एक्सटर्नल का हम लोग यूज करते हैं डीसी मोटर में। हम बताते हैं आप लोग को कि डीसी मोटर में हमको याद है और हम कैसे याद किए वो हम आपको बताते हैं, ठीक ना, वो आप लोग घबराइए नहीं। इसका हम लोग यूज करते हैं एसी मोटर में, ठीक है। इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एसी मोटर में। इसका हम लोग डीसी मोटर में। समझिएगा, डीसी मोटर का जो हम लोग का वाइंडिंग रहता है ना, आर्मेचर का जो वाइंडिंग रहता है, या आर्मेचर जो रहता है, सीधा समझिए, जो आर्मेचर रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। वो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन एसी मोटर का जो वाइंडिंग आर्मेचर रहता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, उसको क्या कर सकते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते। और बाहर नहीं निकाल सकते जिसके कारण किसका यूज़ करते हैं हम लोग, इंटरनल ग्राउलर का। और डीसी मोटर में हम लोग का उसका जो कॉयल रहता है या फिर कॉयल कर रहा है, जो आर्मेचर वाइंडिंग रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने को हम एक्सटर्नल ग्राउलर यूज करते हैं। कितना तरीका से आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी आगे भी समझ में आएगा। जैसे यहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सटर्नल ग्राउलर बताइए हम लोग किस मोटर में यूज करते हैं, डीसी या एसी, तो आप लोग को बता देना है वहाँ पर, ठीक है। या फिर इंटरनल ग्राउलर का पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये पूछता है कि इसमें भी बताना है कि एक्सटर्नल ग्राउलर जो है वो शॉर्ट में यूज होता है या ओपन कॉइल में यूज होता है। तो ये जो होता है ना वो शॉर्टेड कॉइल में होता है। ये भी हम आपको बताएंगे कि शॉर्टेड कॉइल में क्यों यूज होता है, घबराइए नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। और एसी मोटर में ही यूज होता है, तो इसका हम लोग क्या यूज करते हैं, ओपन कॉइल का यूज करते हैं, ठीक है। ओपन कॉइल टेस्ट का यूज करते हैं, मतलब ओपन जब कॉइल रहता है ना तो उसका हम लोग में क्या यूज करेंगे, उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटरनल ग्राउलर का। अब देखिए समझिए, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट हम आपको बताए थे कि क्या होता है। शॉर्टेड कॉइल टेस्ट में क्या होता है, ब्लेड का यूज करते हैं, आयरन ब्लेड का, ठीक ना। ब्लेड जो रहता है वो किस चीज़ का रहता है, आयरन का रहता है, या फिर आपका हेक्सा ब्लेड, ठीक है। दो चीज़ का यूज करते हैं हम आपको बताए थे। और ओपन कॉइल टेस्ट में हम आपको बताए थे कि इसमें एक मीटर लगा हुआ रहता है जो आपको क्या करता है, मेजर करता है करंट को। एम्पियर मीटर नहीं रहता है, लेकिन वो मीटर रहता है कि उसमें जो ईएमएफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक ना, करंट को, या फिर आप समझ सकते हैं ईएमएफ को, ठीक ना, वो पास हो रहा है कि नहीं, मतलब कि क्लोज्ड पाथ बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो पकड़ाता है किससे, वो मीटर लगा हुआ रहता है उससे। पिक्चर आएगा आगे हम आपको बता देंगे। फिलहाल समझिए कि एक्सटर्नल ग्राउलर में हम लोग शॉर्टेड का क्यों यूज करते हैं। शॉर्टेड का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग एक्सटर्नल ग्राउलर में, क्योंकि देखिए अगर हम उसको बाहर निकाले, पहले ये हम चीज़ बता चुके हैं लेकिन नए स्टूडेंट के लिए हम बता रहे हैं, ठीक ना। वो समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि जो मेरा ये है, ठीक है, क्लोज पाथ बन रहा है, आर्मेचर का ये है क्या, वायर का क्लोज पाथ है। अगर ये शॉर्टेड है, कहने का मतलब यहाँ से ये क्या है, शॉर्ट पाथ हो गया, इतना का कोई काम नहीं, ये फालतू हो गया, ठीक है। यहाँ से ये शॉर्ट हो गया, अब शॉर्ट हो गया, करंट तो भाई क्लोज पाथ बन रहा है, करंट तो यहाँ पर क्या होगा, पास होगा। तो ये मीटर ला तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो बताता है कि इसमें करंट पास हो रहा है कि नहीं। करंट पास हो रहा है तो इसका तो भाई
इसमें तो हो ही रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि ये मेरा है जो कॉइल जो है इतना ख़राब हो गया, तो ये तो फेल हो जाएगा इंटरनल ग्राउलर। पहले समझिए कि ये फेल कैसे हुआ, उसके बाद समझिए कि इसका ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए अगर यहाँ जब ये शॉर्टेड रहेगा ना तो ये आधा ही पर से लौटेगा, और आधा पर से लौटेगा तो ये क्या करेगा, ज़्यादा ईएमएफ देगा। ज़्यादा ईएमएफ करने का मतलब ज़्यादा फ्लक्स उत्पन्न करेगा, और ज़्यादा फ्लक्स उत्पन्न करेगा ना तो इस पर जो लगा हुआ ब्लेड रहता है वो वाइब्रेट करता है। वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करता है जिसके कारण हम लोग को पता चल जाता है कि ये क्या है, शॉर्टेड कॉइल है। और शॉर्टेड कॉइल होता है तो वही चीज़ हम लोग को क्या करता है, एक्सटर्नल ग्राउलर में। और इंटरनल ग्राउलर में यही चीज़ नहीं हो पाता। इंटरनल ग्राउलर में अगर मान लीजिए कि ये क्लोज्ड पाथ बन रहा है, ठीक है, ये क्या आपका क्लोज्ड पाथ है, और यहाँ पर से आपका क्या है, वायर ओपन है, ठीक है, वायर यहाँ पर क्या है, ओपन है। अब यहाँ से ये क्या है, न यहाँ पर से क्लोज्ड पाथ बन पा रहा है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इसका मीटर लगा हुआ रहता है टेस्ट में, ठीक ना, टेस्ट में लगा हुआ रहता है। ऐसा नहीं समझिए कि यहीं पर मीटर लगा हुआ रहता है। ये मीटर क्या करता है, रीड करके बता देता है कि ये क्लोज पाथ नहीं बन रहा है। मीटर में रीडिंग क्या बता देता है, 0 बता देता है, जिसके कारण ये चीज़ रहता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ताकि आप लोग को आगे जाके दिक्कत ना हो और समझ में बढ़िया से आएगा। कि बहुत लोग आपको यहाँ पर नहीं बताए हैं ये सब चीज़, हम आपको डीप में बता दिए तो आप लोग को लग रहा होगा कि क्या नौटंकी है। कुछ नौटंकी नहीं है, ठीक है। और देखिए मेगर ये सब हम सब आपको बताते हैं कि ये सब क्यों यूज करता है, कैसे यूज करता है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक ना, इसलिए हम कब प्रयास करते हैं आप लोग को बताने के लिए। इसका देखिए मेगर का इस्तेमाल करते हैं इंसुलेशन रेसिस्टेंस का। जो इंसुलेशन जो रहता है ना, वायर का जो इंसुलेशन रहता है ना, रेसिस्टेंस का जो इंसुलेशन रहता है ना, सॉरी वायर बोल दिए थे, रेसिस्टेंस का जो इंसुलेशन रहता है उसका मेजर करने के लिए मेगर का यूज करते हैं। ग्राउलर का बताया ही आपको, मल्टीमीटर का जैसे कि करेंट उरेंट रेसिस्टेंस सब यहाँ पर वोल्टेज वोल्टेज सब इसमें रहेगा, करंट भी रहेगा, वोल्टेज भी रहेगा और रेसिस्टेंस भी रहेगा। और ओम मीटर का आप लोग को सिर्फ रेसिस्टेंस मेजर करेगा, ठीक है। 2 और है। अब देखिए यहाँ पर से 48 नंबर देखिए, अब 48 नंबर देखिए, वाई द होल्डिंग कॉइल ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ फील्ड शंट, ठीक है। आपको बताना है कि 3 पॉइंट जो रहता है सीरीज में ही क्यों कनेक्टेड रहता है। तो देखिए ये सब चीज़ हम बता चुके हैं, बार बार आप लोग को बताना हम लोग को बहुत एकदम भारी हो जाता है, ये एक ही चीज़ को बार बार बताना आप लोग को, ठीक है। तो समझिएगा ये आप लोग कि ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मोटर को हाई स्पीड से, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि फिर से आपको पिक्चर बता देते हैं, जैसे ये आर्मेचर था ना जी, आर्मेचर यहाँ पर कॉइल था, फिर इधर आके ये क्या था, होल्डिंग कॉइल लगा हुआ था फ़ोन की तरह, फिर यहाँ पर से रेसिस्टेंस लगा हुआ था, फिर ये कनेक्टेड था। तो ये बताना है कि ये इसका यूज़ क्यों कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि ये हाई स्पीड में धर लेता है, मोटर जो रहता है वो जल जाता है या फिर ज़्यादा हाई स्पीड में चल जाता है, इसीलिए ये इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डी नंबर इसका आंसर था। 49 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ चेंज डी और। डी और का मतलब होता है देखिए डायरेक्शन ऑफ रोटेटर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेटर। देखिए इसको हम दो तीन तरीका से हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो आप इसको ब्रश का जो रहता है पोजीशन, उसको ब्रशेस का जो पोजीशन रहता है उसको चेंज करिएगा तो भी हो जाएगा, या फिर आप ऑस्टेड का नियम पढ़े हैं, ठीक है, ऑस्टेड का नियम पढ़े होंगे कि जो अगर हम लोग करंट का दिशा अगर हम लोग बदलते थे, मतलब कि चुंबक का जो दिशा रहता था उसको बदलते थे जैसे ही हम लोग को, तो करंट का फ्लो का दिशा भी बदल जाता था। तो सेम वही चीज़ आप लोग वहाँ से को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन, ये क्या करता है, आर्मेचर के करंट डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। या फिर ब्रश की स्थिति को भी चेंज करके आप लोग बदल सकते हैं। उसके बाद देखिए एनवीसी कनेक्टेड इन सीरीज, बोल रहा है कि एनवीसी क्यों कनेक्टेड रहता है, फिर वही चीज़ जो बता चुके हैं वही चीज़ पूछ रहा है। तो क्यों करते हैं भाई, टू प्रिवेंट द इंक्रीज इन स्पीड, मतलब कि जो स्पीड में जो बढ़ोतरी रहता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। आप लोग को तो बहुत बढ़िया तरीका से ये आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं, नियंत्रित करता है, ठीक है। ये क्या करता है आप लोग को, नियंत्रित करता है। जो वो आता है वो क्या कहते हैं, जो वोल्टेज आता है आर्मेचर में उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर सेशन आप लोग को माथा पच्ची लग रहा होगा तो फिर से एक बार देख लीजिए, बढ़िया तरीका से आप लोग को समझ में आ जाएगा दोबारा तरीका से। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हम आप लोग से अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।